तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस हैं, जो नवोदय विद्यालय के भी रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस हैं, इधर केंद्रीय विद्यालय में है। केंद्रीय विद्यालय की अभी हम बात कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट की बात करेंगे, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सब पे बात करेंगे। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि इन सुपर सेशन टू एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी आज तक के जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे, नियम थे, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एज क्राइटेरिया है, इन सब को सुपरसीड कर दिया गया है। ये एकदम फ्रेश रूल्स हैं, सुपर सेशन टू एग्जिस्टिंग रूल्स। अब ये नए रूल्स हैं जो आज से बात होगी। द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, इवन कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी बीएड मांगा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है? द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट एज अप्रूव्ड बाय चेयरमैन केवीएस। ये थोड़ा, अगर मैं एज की बात करती हूं तो चाहे वो पीआरटी हो, है ना, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ऐसी संस्था है जहां काफी रिलैक्सेशन हमें एज में देखने को मिलता है, उसका मैं रीजन अभी बताऊंगी। टीजीटी और पीजीटी, जिनको नहीं पता पीआरटी टीजीटी पीजीटी क्या होता है, तो पीआरटी 1st to 5th क्लास का टीचर है, कक्षा 1 से 5। ठीक, टीजीटी में आप देखते हैं 6th to 10th। और अगर हम बात करते हैं पीजीटी की तो 10th क्लास के टीचर 6th to 10th के बीच में आप टीजीटी कहलाएंगे, और 11th और 12th के टीचर को पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट कहते हैं हम टीजीटी को, पीआरटी प्राइमरी टीचर। ठीक, तो अगर मैं एज की बात करूं सबसे पहले तो आप यही देखेंगे ना, आप हैं भी इस दायरे में या नहीं, क्योंकि एज ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जब आप सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, है ना। तो पीआरटी की अगर हम बात करें तो 30 साल नॉर्मल प्लस 5 साल का रिलैक्सेशन, 5 इयर्स रिलैक्सेशन। अब ये 5 इयर्स रिलैक्सेशन में सारी फीमेल्स हैं, मतलब फीमेल्स को जो एक्स सर्विस पर्सन है आपके केंद्रीय विद्यालय में, और भी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं उसमें लिखा हुआ है, आप एक बार नोटिस पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन फीमेल्स के लिए, सभी फीमेल्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है हर एक पोस्ट पे। पहले 10 साल का हुआ करता था, इस बार इन्होंने 5 साल किया है। तो 35 साल तक आप प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई भी रिलैक्सेशन लागू ही नहीं हो रहा, तब 30 साल है नॉर्मल केस में। ठीक, 35 साल है टीजीटी के लिए, प्लस 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यदि आप फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 साल होगी। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं 40 प्लस 5 इयर्स रिलैक्सेशन आपका पीजीटी पोस्ट पे, अगर फीमेल हैं आप तो। ठीक, या फिर अदर कैटेगरी में आते हैं, आप एक्स सर्विस पर्सन हैं, आप स्पेशली एबल्ड हैं, वो सारी अगर क्राइटेरिया आपके हैं तो फिर उस केस में भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 और एक्स्ट्रा, बस 5 साल का ही रिलैक्सेशन है किसी भी कैटेगरी से आप अगर ले रहे हैं तो। ऐसा मुझे लग रहा है, एक बार आप फिर भी चेक कर लेंगे कि आप 2 कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं, बट वो 5 का ही मिलना चाहिए। आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इसमें, फटाक से देखते हैं। अगर मैं बात करूं, आपको पता ही है प्राइमरी में बीएड वाले अलाउड है ही नहीं, अब एनसीटीई ने बोल दिया था। तो आपको प्राइमरी का टीचर बनने के लिए बेसिक आपकी जो टीचिंग ट्रेनिंग है, डीएलएड या आपने स्पेशल एजुकेशन वाला किया हो, बेसिकली डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा या आपका बीएलएड। ठीक, डिप्लोमा या फिर बीएलएड आपका यहाँ होना चाहिए अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, साथ में सीटेट ऑफ कोर्स। फिर अगर हम बात कर रहे हैं टीजीटी की, तो यहाँ आपका ग्रेजुएशन और प्लस आपका बीएड प्लस सीटेट तो चाहिए ही होता है। पीजीटी में सीटेट की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पे बीएड आपका मास्टर्स, मैं एमए लिख दे रही हूँ फॉर एग्जांपल, प्लस आपका बीएड। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए पहले जो है आपका बीएड नहीं चाहिए होता था, इस बार चाहिए, इन्होंने ये कहा है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, इन्होंने क्लियर किया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप जा रहे हैं पीजीटी के लिए, तो जिस सब्जेक्ट में आपने, मान लीजिए इंग्लिश में आपने मास्टर्स किया है, यानी आपकी एमए अगर आपने की है, या कोई और सब्जेक्ट है तो मान लीजिए एमएससी किया है मैथ्स में, तो वो आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए, इन्होंने ये लिखा है। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन आपने कर ली मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट से या कॉमन सब्जेक्ट से, और पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट से की, मान लीजिए ज्योग्राफी से की, जो आपकी ग्रेजुएशन में था ही नहीं, तो आप फिर ज्योग्राफी के टीचर नहीं बन सकते। शर्त यह है कि आपको 11th-12th का यदि एक सब्जेक्ट का टीचर बनना है, मान लीजिए हिंदी का, तो वो हिंदी आपने पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में भी। तो वो सब्जेक्ट जो मास्टर्स में आपके पास सब्जेक्ट है, वो ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक, तब जाकर के बात बनेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी की, तो अगेन यहाँ पे तो बात वही है कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पे वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसके लिए आप टीचर बन रहे हैं, ये तो ऑब्वियस ही इन्होंने लिखा हुआ है। पीआरटी का आपको पता ही है, बीएड छोड़ के बाकी कोई भी जो भी डिप्लोमा है आपका या बीएलएड है, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है प्राइमरी के लिए, एलिजिबल आप हैं, साथ में अगर आपने सीटेट किया हो इन दोनों जगहों। जो कुछ बदलाव है कि एक तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस पे हमारी बात हो गई कि बीएड अनिवार्य कर दी है। इसके अलावा आपका ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी बीएड ये लोग लेकर के आ गए हैं, तो बीएड वहां पे भी चाहिए, वो नॉन टीचिंग वाले अपना सर्च करके देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। टीचिंग पोस्ट जो टीचिंग से रिलेटेड है, स्पेशल एजुकेटर की एंट्री हो ही गई है। पीआरटी और टीजीटी लेवल पे स्पेशल एजुकेटर भी अब परमानेंट यहाँ पे पढ़ा पाएंगे, जो कि दिल्ली DEET+ भी तो लाता ही है वैकेंसी, अब केंद्रीय विद्यालय भी लेके आएगा। तो जो लोग स्पेशल एजुकेटर का कोर्स करके बैठे हुए हैं वो बढ़िया से तैयारी अपनी शुरू कर दें।